खबरदार, अपनी जगह से मत हिलना और मुंह से आवाज़ भी ना निकले। अचानक बिल्लू ने अपने बराबर में खड़े आदमी को रहते सुना। इस आदमी ने बिल्लू के पीछे कोई चीज़ लगा दी थी। इन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वह चीज़ पिस्तौल की नाल है। बिल्लू ने एक नज़र इस शख्स पर डाली। वो जवान आदमी था। जो कुछ भी है खामोशी से निकाल कर मेरे हाथ पर रख दो, इस आदमी ने धमकी वाले लहजे में कहा। बिल्लू इस वक्त ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़े बस का इंतजार कर रहा था। सर्दियों के दिन थे और इस वक्त तक अंधेरा हो गया था। स्टॉप पर फराद थोड़े फासले पर खड़े दूसरी तरफ देख रहे थे। बिल्लू चंद लम्हों के लिए तो डर गया। इसके दिमाग में फ़ौरन आइडिया आया। पीछे से चोर ने बोला, सुना नहीं क्या, पैसे और मोबाइल निकालो। बिल्लू ने पहले अपने कान और फिर ज़बान की तरफ इशारा करके कहा, इन्होंने इशारे से लटेरे को समझाने की कोशिश की कि वो गूंगा बहरा है। लटेरे के चेहरे पर परेशानी के असरात नज़र आने लगे। इसने इधर उधर देखा और फिर बिल्लू को पिस्तौल दिखाया। ये पिस्तौल देखो, मैं डाकू हूँ, माल निकालो वरना गोली मार दूंगा। इसने बिल्लू को इशारे से समझाया। बिल्लू बड़ी होशियारी से गूंगे बहरे की अदाकारी कर रहा था, लेकिन चोर फ़ौरन बोला, क्या कर रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर। बिल्लू ने अपनी जेब में हाथ डाला और डायरी निकाली। इसके साथ ऊपर जेब में लगा हुआ कलम भी निकाल लिया और दोनों चीज़ें लटेरे की तरफ बढ़ाईं। इनका क्या करूं मैं? बिल्लू ने अपनी ज़ुबान निकालकर इशारा किया और बोला, फिर कलम से डायरी पर लिखने का इशारा किया। अब बात लटेरे की समझ में आ गई। इसने डायरी पर लिखा, मेरे पास पिस्तौल है, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। फिर इसने डायरी बिल्लू की तरफ बढ़ाई। लो पढ़ लो। बिल्लू ने पढ़ा और बोले, दस्तखत तो कर दो। लटेरे ने गौर ही नहीं किया कि इस बार बिल्लू आम लोगों की तरह बोला है। इसने दस्तखत किए। जैसे ही दस्तखत मुकम्मल हुए, बिल्लू ने एक हाथ मारकर इसका पिस्तौल गिरा दिया। लटेरे को दोनों हाथों से जकड़ लिया। साथ ही इन्होंने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो। लटेरा घबरा गया। इसने आज़ाद होने की कोशिश की। बस स्टॉप पर खड़े दूसरे लोग इसकी तरफ आ गए। बात सबकी समझ में आ गई थी कि क्या माजरा है। लोगों ने मिलकर डाकू पर काबू पाया। लातों और मुक्कों से इसकी तबाजा करने लगे। लटेरे की खुशकिस्मती के एक सामने पुलिस वाला गुजर रहा था। वो भी करीब आकर रुक गया। बिल्लू ने वो दस्तखत किए हुए कागज़ को पुलिस वाले के हवाले कर दिया। इसके बाद बिल्लू के दिमाग में आइडिया आया। उसने अपने घर जाने की बजाय सीधा अपने दोस्त के यहाँ चला गया।